है लंब केंद्र, और लंब केंद्र मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सिखा दिया, राइट एंगल ट्रायंगल सिखा दिया। अब सिखाऊंगा जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो कैसे होगा, देखना चाहते हो? यस भाई साहब इधर देखो भाई साहब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, अधिकोण त्रिभुज, ठीक है भाई साहब। ओके, इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिकोण त्रिभुज की स्थिति में, कैसी स्थिति में? अधिकोण त्रिभुज की स्थिति में ऑर्थो सेंटर odd side and the back of the obtuse angle, अधिकोण त्रिभुज की स्थिति में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर और जहां अधिकोण बनेगा उसके पीछे बनता है, द बैक ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। समझ में आएगा, मैं जब फोटो बना के सामने दिखाऊंगा, नहीं समझा? आप टेंशन नहीं लें, ठीक? अभी बनाता हूं फोटो। आज कुछ लोग गायब दिख रहे हैं। ऐप पे कहां चल रहा है ना? कल कहा था, कहा था, भूल गया, पहले ही आप क्यों दिलाया? क्या बात करते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अधिकोण त्रिभुज, ठीक, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज, ठीक है, ABC, यानी एंगल A इज द ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, एंगल A इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां पर लंब मिले, यही ना, परपेंडिकुलर, याद है? अच्छा ये बताओ, इस ऐसे हम ऐसे लंब कैसे डाल सकते हैं इस पर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। क्या हम ऐसे इसको हम लंब 90 डिग्री कर सकते हैं? ये 90, ये 90, कोई 90 हो सकता है? कोई है 90? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों कि झुका है ये, क्या ये, और वहां से जो खींचेंगे ना तो कभी सीधा हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर, नहीं समझा? वो ऑलरेडी ऐसे खींच रखा है, नहीं समझा? तो जब भी लंब डालेंगे तो वो भी ऐसे लुढ़ के रहेगा, नहीं समझा? तो कभी 90 का एंगल बना ही नहीं सकता। आप फीलिंग कर रहे हो कि नहीं? ये ऐसे है, अरे टेढ़ा है ये, ऐसे ना, तो यहां से जब भी मिलाएंगे तो कभी परपेंडिकुलर हो सकता है, वो जब खींचेगा तो वो भी ऐसे झुकल ही रहेगा, तो उसको 90 डिग्री नहीं कहते, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कभी लंब इधर खींच ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। सिर्फ जब भी कभी बोले कि लंब डालना है तो इसे आगे बढ़ा के ऐसे खींचना पड़ता है।
क्योंकि उधर लंब हो ही नहीं सकता। तो कभी ऐसे ही बोल दे आपको कि AD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड, इतना तो आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में लंब नहीं बनाइएगा। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जब भी लंब कहेगा तो लंब आगे प्रोड्यूस करके एक्सटेंड करके ही डाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अंदर में तो कभी खिंचा ही नहीं सकता। समझ में आया ना भाई? आप समझ गए हैं क्या? हाँ ठीक है ना, ओके। इसके पीछे का पता कारण क्या है? अरे सुनो ना, दांत निकाला, देखो E 90 से ज्यादा है, ये क्या है 90 से, मतलब कितना मान लू 110 या 120 या 130, और यदि लंब यहां खींच दिया 90 डिग्री तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? जो कि पॉसिबल है ही नहीं, जो कि पॉसिबल 1 इज 90 ग्रेटर देन मोर देन 90 डिग्री, एक 90 से बड़ा हो और उसके अंदर एक और 90 हो, पॉसिबल है? एक 90 से ज्यादा है, 90 100 कुछ भी, और एक और 90 डिग्री आ जाए तो 100 भी है, तो 100 और 90 कितना हो? 190 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। दो का सम 180 से बड़ा हो जाएगा ना भाई। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 में दम निकल जाता है कि नहीं? उतने लाश होता है 180 है ना, और ज्यादा कैसे हो सकता है कि नहीं भाई साहब? तो एक एंगल 90 से बड़ा हो और दूसरा एक और 90 हो, तो तीसरा कहां गया है भाई? और वो भी 90 से 180 से ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब कुछ भी मान लो, ये 90 से ज्यादा 91 है, और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया, दोनों का सम कितना हो? 181। इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है कभी ये? तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स 180, तीनों का सम 180, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं। जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा उसके सामने उसके अंदर में कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो ही नहीं सकता। मालूम? यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब यह है कि इसका लंब जब भी ड्रॉ करेंगे तो बैक, पीछे की ओर बनेगा। क्या बनेगा? द बैक, है ना? देखो ऐसे, देखो यहां, देखो आगे बढ़ाया, देखते हैं, रुको ना, यहां से डाला लंब, ये 90 डिग्री है, क्या ये? यस, थैंक यू। इस भुजा को आगे बढ़ाया और यहां से डाल दिया। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू, ठीक है ना? इसको आगे बढ़ा दिया और क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक। फिर वैसे ही आप समझे मेरे भाई, इस भुजा पर लंब तभी पड़ेगा जब ये आगे प्रोड्यूस होगा, फिर ये डाला जाएगा लंब। ठीक है? किसी भाई को तकलीफ, तनिको सा दिक्कत ना, थोड़ा सा भी, तनिक भी नहीं। ठीक। अब हम इस भुजा पर डाल दिए, अब इस भुजा पर कैसे डालेंगे? तो इसको भी आगे प्रोड्यूस करेंगे। ओके। और ये भी तो ऑब्ट्यूज है, ये भी तो ऐसे फैला हुआ है, ऐसे। तो यहां से लंब डालेंगे तो ऐसे, यहां से लंब ऐसे डालना पड़ेगा। हरिओम। कहां भेज दिया उसको तुम? ओके। तो यहां से इसको आगे बढ़ा, ये 90 डिग्री है, क्या ये? नहीं समझ में आया? इस भुजा को आगे बढ़ाया, जैसे कैसे इस भुजा को आगे बढ़ा के 90 ड्रॉ किया है ना, वैसे इस भुजा को आगे बढ़ा के ऐसे 90 ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? क्योंकि इसके अंदर में 90 नहीं हो सकता, इसके अंदर परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑब्ट्यूज के सामने कभी 90 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो बाहर ही बनेगा। तो इसको आगे प्रोड्यूस किया, फिर लंब डाला और आगे ऐसे मिला दे, इमेजिनिंग है ना, इमेजिंग क्या ना, ऐसे इमेजिंग क्या, इमेजिनरी लाइन बना दिया है ना, इमेजिनरी पॉइंट है ना। ओके। इमेजिंग क्या, ऐसे करके इमेजिनरी पॉइंट्स बहुत सारे डॉट डॉट करते हैं, डॉट डॉट है। ओके। तो इस भुजा पर डाला गया लंब ये है, इस भुजा डाला गया लंब ये है। ओके। तो इसका लंब ये है, इसका लंब ये है, और इससे यहां लंब डाल सकते हैं आप, यहां पर भी लंब डाल सकते हैं। और
तीनों कहां मिला? इस बिंदु पर मिला। नहीं समझे? इस भुजा का लंब यहां मिल रहा है, इस भुजा का लंब भी वही मिल रहा है, और इस भुजा का लंब भी यही मिल रहा है। समझ में आ रहा ना? इस भुजा का लंब किधर है तो यहां पर 90 डिग्री, लेकिन आगे से इमेजिनरी लाइन बना के ड्रॉ किया गया। ठीक वैसे ही इस भुजा पर लंब कौन है? ये, और ऐसे यहां पर लंब हो गया, इसको ऐसे इमेजिनरी लाइन करके आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना? और इस भुजा पर 90 डिग्री ये है लंब, तो ये इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया। ठीक, हम इसे नहीं भी मिलेगा ना तो उससे हम इमेजिनरी पॉइंट्स डाल डाल के क्या करेंगे? मिलाएंगे। डॉट 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 डाल क्या करेंगे? मिलाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। तो ऐसे करके मिलाया, तो यहां जो आएगा इस पॉइंट पर, तो यहां पर जो आया ओ समझ में आया कि बाहर बनेगा। जितना पहले बोला सुनो ध्यान से। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, अधीर कोण त्रिभुज में, ऑर्थो सेंटर द ऑड साइड ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के बाहर बनेगा। अधीर कोण त्रिभुज में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर बनेगा, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल उसके बैक पीछे। ऑब्ट्यूज एंगल ये हो गया ना, ये इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ये अधीर कोण है, और उसके पीछे बनेगा बैक ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रहा ना? तो अधीर कोण के पीछे बनता है। ये सबको समझ में आया? यदि आपसे पूछे कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां बनता है? पीछे बोल रहा है। अरे वो तो कल सिखाए तो वो बोल रहे हैं, इसी को देखकर कुछ भी बोलो, कुछ बताएगा ये चीज जो सीखा है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में कहां बनता है? राइट एंगल वर्टेक्स, समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर। ठीक, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधीर कोण त्रिभुज में बैक, ऑड साइड इन द बैक ऑफ किसका? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना? पीछे और बाहर। समझ में आ सबको? किसी को दिक्कत? भाई बंधु सखा किसी को तकलीफ तो अपना हाथ दाएं दाएं उठाइए। किसी को दिक्कत नहीं? ओके, थैंक यू। एक छोटी सी बात, भैया जी, ए भैया यहां देखिए जरा, कुछ सिखा रहा हूं मैं। ये 90 है, ये भी 90 है। यह एक क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं? दिखा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यस और नो? द सम ऑफ ऑल फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। इन दोनों का 180 हो चुका है, इन दोनों का 180 हो चुका है, इन दोनों का 180, तो इन दोनों का सम 180 होगा। यदि ये एंगल ए है, क्या है? तो ये भी ए हुआ, वर्टिकल अपोजिट। यदि ये एंगल ए है तो ये भी ए हुआ, यदि ए है तो ये क्या हो गया? 180 माइनस ए। तो यही तो सिखाया था, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज 180 माइनस ए। मैंने आपको सिखाया था ना एक्यूट एंगल, वही इसमें भी लागू है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होगा, और यदि उसमें एंगल ए दिया हुआ है कुछ भी कि एंगल ए 100 डिग्री है, तो फाइंड द एंगल बी ओ सी एंड ओ द ऑर्थो सेंटर। तो कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 100, आप समझ रहे हैं ना? 80 डिग्री ऐसे बता देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये फॉर्मूला सब में लगेगा, है ना? एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, है ना? तो राइट एंगल तो 90 ही होगा, तो कल सिखाया था ना 90 होता है, 180 माइनस 90 तो 90 आया था। एक्यूट में 180 माइनस ए, और ऑब्ट्यूज में भी 180 माइनस ए। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? जी जाग रहे हो ना सब लोग? ओके भाई लोग, थैंक यू। एक काम करोगे, दो ये लेकर उड़ा दोगे ना? चिंता नहीं करते बच्चा लोग, चिंता से चतुराई घटे, है ना? और दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे। कहा गए दास कबीर। चलिए भाई साहब, अब मैं आपको आगे चलता हूं। ठीक, तैयार हैं सब लोग? थैंक यू।
तो ये जो है सभी में लगेगा, है ना। लिखिए, O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC, ऐसे लिख लो। O इज द ऑर्थो सेंटर, O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन obtuse angle triangle। O is the orthocenter, O is the orthocenter of an obtuse angle triangle। ठीक है ना। O अधिक कोण त्रिभुज, O अधिक कोण त्रिभुज ABC के, O अधिक कोण त्रिभुज ABC के लंब केंद्र है। ठीक है ना। O अधिक कोण त्रिभुज ABC के लंब केंद्र है। O is the orthocenter of an obtuse angle triangle ABC। Okay, and angle A is 110 डिग्री और कोण A बराबर 110 डिग्री है। एंगल A is 110 डिग्री और कोण A 110 डिग्री है। एंगल A is 110 डिग्री और कोण A 110 डिग्री है। एंगल A is 110 डिग्री और कोण A 110 डिग्री है। एंगल A is 110 डिग्री, कोण A 110 डिग्री है। ठीक है ना। कोण A 110 डिग्री है। तो फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या होगा? क्या सबका आ गया? थैंक यू वेरी मच, है ना। फाइंड द एंगल BOC। कोण BOC का मान क्या हो? ठीक है। और जी भाई साहब 70 है क्या? थैंक यू भाई साहब। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। कोई पूछना चाहते हैं? 180 माइनस कोई है जिसका 110 करने पर 70 नहीं आया हो? ए भाई साहब क्वेश्चन लिखिए। आया? और किसका नहीं आया? कौन है वो आदि मानव? हाँ जरा, जो 180 में से 110 नहीं माइनस कर 70 लिख रहा है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। O and C are orthocenter and circumcenter। O and C orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter of an acute angle triangle PQR। O and C are the orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter of an acute angle triangle, of an acute angle triangle PQR। ठीक है ना। O and C are orthocenter, circumcenter of an acute angle triangle PQR। लिख लिए। O और C न्यून कोण त्रिभुज PQR के। O और C कौन कौन? O और C न्यून कोण त्रिभुज PQR के, न्यून कोण त्रिभुज PQR के, न्यून कोण त्रिभुज PQR के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र है। क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र है। लिखें, फिर से बोलता हूं। O और C न्यून कोण त्रिभुज PQR के, न्यून कोण त्रिभुज PQR के, न्यून कोण त्रिभुज
पी क्यू आर के क्रम से लंब केंद्र और परिकेंद्र है, लंब केंद्र और परिकेंद्र है। लिखे ओके, लिखिए एस, एस लिखते ना, एस इज ए पॉइंट, एस लिखता है, एस इज ए पॉइंट, ऐसा ना, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, एस बिंदु भुजा क्यू आर पर स्थित है, एस बिंदु भुजा क्यू आर पर स्थित है, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। लिखे एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। लिखे एस बिंदु भुजा क्यू आर पर स्थित है, and the line PS passing through the point O, and the line PS passing through the point O। अच्छा O क्या इसमें, ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर से जो भी कोई लाइन गुजरेगी ना वर्टेक्स से, वो कोई मामूली रेखा नहीं होगी, हाँ परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, वर्टेक्स से होकर जो ओ से गुजरी है तो कोई और नहीं, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा कि द लाइन पीएस पासिंग टू द पॉइंट ओ, पीएस रेखा ओ बिंदु से होकर गुजरती है, पीएस रेखा ओ बिंदु से होकर गुजरती है, द लाइन पीएस पासिंग टू द पॉइंट ओ, पीएस रेखा ओ बिंदु से होकर गुजरती है, दिखाई दे रहा है, ओके वेरी गुड, पीएस रेखा ओ बिंदु से गुजरती है। इफ एंगल PQS इज 60 डिग्री, यदि कोण PQS बराबर 60 डिग्री हो, यदि कोण PQS 60 डिग्री हो, PQS बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री हो, लिखिए सब लोग, एंड एंगल QCR बराबर 130 डिग्री, QCR 130 डिग्री, कोण QCR 130 डिग्री हो, QCR 130 डिग्री, QCR 130 हो, तो फाइंड द एंगल RPS, कोण RPS का मान क्या होगा, फाइंड द एंगल RPS, कोण RPS का मान क्या होगा, फाइंड द एंगल RPS, कोण RPS का मान क्या होगा, फाइंड द एंगल RPS, कोण RPS का मान क्या होगा, ठीक, कोण RPS का मान क्या होगा, सबका आगे कौन पूछना चाहता है, अपना हाथ नहीं उठाए, देखो मैं उठा दूंगा, ए भाई काहे उठा दिया तू, देखो यहाँ देखो, ठीक है जो भी है देख लेते हैं, PQR, क्या भाई साहब, PQR एक त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, क्या ये न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना भाई, ए भाई सुनिए गौर सुनिएगा, ठीक है। अच्छा O ऑर्थो सेंटर C सर्कम सेंटर, यही ना, O ऑर्थो सेंटर C सर्कम सेंटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं चलो, ठीक है। हाँ भाई हिंदी में भी वही बोलते हैं, लंब केंद्र परिकेंद्र, है कि नहीं, हिंदी में अलग थोड़ी जाएगा, ओ मतलब, और आप भी इंग्लिश में ध्यान रखा करो, नहीं तो मैंने कहा ना कि एक बार पूछा 14 में ऑर्थो सेंटर, ऐसे हिंदी में लिखा इंग्लिश वाला नाम, बच्चा करा ये ऑर्थो कहां से आ गया भाई साहब, ठीक, तो याद रखिए क्योंकि लोग उसका हिंदी नाम सुन के फीलिंग कर लेते हैं, लंब केंद्र
अब अंधा आदमी बता देगा लंब केंद्र, मतलब लंब वाला केंद्र, जहां लंब मिलता होगा और उसका केंद्र को लंब केंद्र कहते हैं ना। तो उस वो भी फीलिंग करता होगा ना, तो समझ गया कि वो फीलिंग ही नहीं होने देते हैं, लिख दिया ऑर्थो सेंटर। ठीक, तो आप समझ गए ना। तो याद रखना हिंदी इंग्लिश दोनों नाम, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। हाँ भाई सब इधर आइएगा, बताऊंगा कान में, उसको बताना पड़ता ना कान में। देखिए बात ऐसा है, आप मेरे बात को सुनिएगा प्लीज। सुन पा रहे हैं आप? प्लीज, यह है पीएस रेखा। कौन सी रेखा? यस, ये जो पीएस रेखा है, कौन सी रेखा है ये? यस, ये जो पीएस रेखा है कहां से गुजरी? ओ से गुजरी है। तो ये ओ से गुजरने वाली रेखा कोई मामूली रेखा नहीं हो सकती, और 90 का एंगल पक्का बनाएगी। नहीं समझी है? क्योंकि यदि कोई वर्टेक्स से होके आ रही है और ऑर्थो सेंटर से गुजरी है, कहां से? लंब केंद्र से गुजरी है, तो वहां से गुजरने वाली रेखा कोई और नहीं, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना? गौर से पहचानो इन बातों को, है कि नहीं? ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है? ये 90 होगा, हाँ या ना? ओके, और बताना भाई जरा। पी क्यू एस कितना है? 60। तो 90 60 ये कितना हो गया? ये 30 होगा, हाँ या ना मेरे भैया जी? हाँ या ना? 90 60 150 तो 30 होगा। यस और नो? ये कितना होगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत ना? ओके मेरे भाई लोग, किसी को दिक्कत है यहां तक? बता दीजिए, कोई दिक्कत? इतनी को नहीं? ठीक है। फिर कहा QCR, QCR 130। देखो इस ये सी क्या मालूम? सरकम सेंटर। क्या बोला? सी क्या है? सरकम सेंटर। यस, होश में आ जाओ, ठीक है ना? परिक केंद्र। क्या था ये? परिक केंद्र। मतलब जो बाहर सर्कल बना होगा ना, बाहर वाला सर्कल का सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। मालूम? बनाना जरूरी नहीं है, बाहर सर्कल मत बनाना, है ना? हम बना दिए हैं, आप मत बनाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। हम ये जानते हैं कि यदि ये सेंटर पे, ये लाइन सेंटर पे 130 बनाया है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाया होगा? 65। हाँ या ना? ये लाइन सेंटर पर 130 बनाया, ये लाइन सेंटर पे कितना बनाया? ये लाइन सेंटर पर 130 बनाया है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा? 65। यस और नो? ये लाइन सेंटर पर 130 बनाया है, तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा बनाएगा। इसका आधा कितना हुआ? 65। किसी भाई को तकलीफ है? तकलीफ नो? ये पूरा 65 है। 65 में से 30 कट गया तो कितना बचा? तो ये एंगल कितना है? 35। यही हमसे पूछा था, RPS है ना, 35 डिग्री। क्या आपको हार्ड लगे? ये दिया था 60, ये 90 होगा ही, तो 30 बच गया। ये सेंटर पे 130 है, तो सरकमफ्रेंस पे 65। ये पूरा 65 है, तो ये 30 दे रखा है, तो बच गया 35। एनी प्रॉब्लम? ए भाई किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। क्या बात है, आप सभी ने कमाल किया थोक के भाव में, है ना? वेरी गुड। मिटा दो इसको? आएगा, जरूर आएगा। मिटा रहा हूं। भाई साहब, भाई जी, ए भाई जी, भाई जी के ध्यान किधर है? यहां देखिए, अभी जो सिखाने जा रहा हूं ना, एकदम नर्सरी से भी नीचे लेवल की बात है।
हाँ एकदम प्ले स्कूल वाला बच्चा वाला, ठीक। इधर देखो दोनों एक ही जैसा है, इधर देखो फटाफट, ध्यान से पढ़ने पर रखो ध्यान। देखो भाई साहब, हम जानते हैं अच्छे तरीके से ना। देखो भाई साहब, हमें झूठा सफाई देने से कुछ हो नहीं सकता, दिखाता है रिजल्ट सबका, नहीं समझे हैं? यूपी का नहीं, सीजल का भी आया है, कहने की जरूरत नहीं होता, नहीं समझे? हीरा हीरा होता है। यहां देखिए फटाफट, त्रिभुज एबीसी है, पढ़ने में एकदम लापरवाही नहीं, कुछ भी हो जाए भाई साहब, हमेशा आगे निकलना है। दुनिया को पीछे छोड़ दो, आप आगे हो जाओगे, है ना भाई साहब? ठीक है भाई साहब, यहाँ देखिए भाई साहब, तुम नहीं समझोगे। त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? त्रिभुज एबीसी है, ठीक। हाँ भाई साहब, त्रिभुज एबीसी है। आप समझिएगा ध्यान से, ये जो है ऑर्थो सेंटर है ना? ऑर्थो सेंटर, यस। ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समझते हैं ना? है ना? समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र। क्या कहलाता है भाई? यह परिकेंद्र, यह ऑर्थो सेंटर। ओ से क्या इंडिकेट किया हो? ऑर्थो सेंटर। हिंदी इंग्लिश सब समझते हो ना? यह सी फॉर सर्कम सेंटर एंड सी इज द मिड पॉइंट। सी इज द, दैट मीन्स यहां से यहां तक जो रेखा गई, ये मीडियन हुआ। क्या हो गया ये मीडियन हुआ कि नहीं बताओ पहले? हुआ। ओके, ये मीडियन हुआ कि नहीं? मतलब इतना बताओ, मीडियन हुआ कि नहीं? हो गया ना? मीडियन कहीं से गुजरता है, पास करता है। मीडियन जहां से पास करता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं ना? था इसको बहुत इजी क्वेश्चन होगा, नर्सरी से भी नीचे लेवल का, लेकिन प्लीज यदि आप समझेंगे तब लगेगा नर्सरी का, नहीं तो हिला देगा तो, है ना? देखो फटाफट, तैयार हैं? यह ए इज द ऑर्थो सेंटर, ए इज द, सी इज द, और सी इज द मिड पॉइंट। यदि ये मिड पॉइंट है तो ये यहां से जाने वाली रेखा मीडियन भी होगी, और जब ये मीडियन होगी तो मीडियन तो सेंट्रॉइड से पास करती है, तो उसी रास्ते में कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड भी मिलेगा। कहीं हो सकता है इसी लाइन में, इसी लाइन में कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड हो, क्योंकि मीडियन ऑलवेज पासिंग टू द पॉइंट सेंट्रॉइड, है ना? माध्यिका हमेशा किस बिंदु से गुजरती है? केंद्रक से, सेंट्रॉइड से पास करती है, ठीक है? तो यहाँ पर सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी केंद्रक होगा, और ये ऑर्थो, ये क्या होगा? सर्कम सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर, ठीक? मतलब तीनों एक ही लाइन में है या नहीं? तीनों क्या है? एक ही लाइन में। तीनों कहां है? एक ही लाइन में, ठीक? अब सुनो, ध्यान सुनना, ओ सी मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ये जो होगा पूरे हाइपोटेन्यूज का आधा होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ओसी द हाफ ऑफ, ओसी द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, है ना? नहीं समझ में आया? वाह, कल घर में जाकर पढ़े थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि परिकेंद्र, ये क्या है?
परिकेंद्र है, तो ये हो गया ना, जो यहां से यहां तक की दूरी होता है वो h/2 होता है। मैंने कल बहुत सारा चीज बताया था कि समकोण त्रिभुज में ए बी सी ऐसे लिखवाया था, ओ इज द सेंटर, ये हाइपोटेन्यूज, ओ सरकम सेंटर था। तो मैंने कहा था ना कि बाहर ये सेंटर होता है किसका, बाहर वाला सर्कल का। तो मैंने कहा था ये h/2 होता है, और ये भी क्या होता है, h/2 है। मैंने सिखाया था मीडियन भी वही होगा, एओ भी वही होगा, रेडियस भी वही होगा, सब h/2 होगा। क्या मैंने कभी सिखाया था, कभी सिखाया था क्या, सिखाया था? तो किस दिन के लिए सिखाया था, इसी दिन के लिए, नहीं समझा कि तुम्हें याद रहे, ठीक, याद रहेगा सबको ना, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना, यहां से यहां तक की दूरी h/2 होता है, ठीक, क्योंकि सेंटर है, यहां से यहां का भी h/2 माना जाएगा, यहां से यहां भी h/2 और यहां से यहां भी h/2 होता है, मालूम, थैंक यू, h/2 होता है, ठीक, मालूम ना। तो यदि आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होता है, लंब केंद्र और, ध्यान सुनना, अब इसका नाम हो गया लंब केंद्र, ठीक, और इसका नाम हो गया परिकेंद्र। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछे तो h/2। पिछले क्लास तक तो मैंने सिर्फ एओ सिखाया था, लेकिन अब उसी का नाम हो गया ये ऑर्थो सेंटर, ये सरकम सेंटर। तो आपसे यही पूछे परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, h/2। यस और नो, थैंक यू, एनी प्रॉब्लम, नो। अच्छा, आपको मालूम है ये बात कि ये सेंट्रॉइड है और इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ऊपर का भाग 2 होगा, नीचे का भाग 1 होता है, सिखाया था ना। तो इसका मतलब G is the centroid and the centroid intersect the median in the ratio 2:1, है ना। सेंट्रॉइड जो है माध्यिका को, मीडियन को 2:1 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। आई नो, एनी प्रॉब्लम, नो, वेरी गुड। अब सुनिए, तो यदि हम आपसे सेकेंड क्वेश्चन की बातें करें, दूसरा प्रश्न जानने का हम गुहार लगाएं आपसे कि जानिए, ठीक है ना, ओके। यहां देखिए, आपको गुहार तो समझते तो है नहीं ना, देखिए। तो यदि हम पूछे कि ओ जी कौन सा, ओ जी समझो जी ओ जी पूरे का 2/3 होगा, क्या होगा जी, तो पूरा यहां से यहां तक h/2 होता है जी, उसका 2/3 होगा, यस और नो, नहीं समझे, ये जो होगा पूरे का 2/3 होगा, ये कट गया तो क्या बोलेंगे, h/3, यस और नो। यदि आपसे कहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड, तो h/3। यदि आपसे पूछे कि लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी बताओ, तो क्या बोलेंगे, h/3, यस और नो, थैंक यू। एंड द थर्ड वन इज, आपसे पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, सेंट्रॉइड भी कहते हैं, और ये क्या है, सरकम सेंटर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड या सरकम सेंटर, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, बताया है कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। तो बताओ ये 1/3 होता है ना, ये पूरे का 1/3 ना, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड है ना, ये सरकम सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, पूरे का 1/3, पूरे का, तो पूरा है कितना, h/, हाँ, जिसे ज्यादा जीसा नहीं ले, देखो ये जीसी है, क्या है ये,
नहीं, हाथ आराम से जरा देखो, ये जीसी है, तो पूरे का मतलब h/2 का किसका, क्या 1/3 h/6। यस यस, वेरी गुड, है ना, समझ रहे हैं सब लोग। तो जैसे ही आपको ये दोनों दिया रहेगा तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो पूछेगा आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, एनीथिंग आप बता सकते हैं। अरे सब कुछ रेडीमेड तैयार है, बना सकते हैं क्या, लिखे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। ए भाई सब जल्दी लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज लिख रहे भाई साहब, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, लिख लिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू 18, ए बी अमिताभ बच्चन 18 सेंटीमीटर के हैं, ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, लिखे। ए सी एयर कंडीशन 24 सेंटीमीटर। आपको याद है ट्रिपलेट 18 24 30 होता है, क्या होता है 18 24 से 30। ए बी 18 ए सी 24 हो गया। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सब लोग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर। लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकाल ले हिंदी में। पहला क्वेश्चन, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकाले। लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकाल, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकाले, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, find the distance between orthocenter and centroid. Find the distance between orthocenter and centroid. लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी निकालें। लंब केंद्र और केंद्रक, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी निकालें। लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी निकालें। लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी निकालें। यस और नो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड। लंब केंद्र और केंद्रक के बीच लिख लो। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी निकालिए। परिकेंद्र और केंद्रक, परिकेंद्र और केंद्रक, परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी निकालें। धाएं धाएं निकालें। कैसे निकालिएगा जी, धाएं धाएं निकाल रहा है, चलिएगा बड़ा तुझे। क्या कर रहे हैं बच्चा, क्या सब कहाँ गया, कोई दिक्कत? 18 24 30 पहला क्वेश्चन था, इसका इसका क्या होगा, तो पूरे का आधा, बोलो भैया। दूसरा कहा इसके इसके बीच क्या होता है, तो 15 का 2/3 क्या होता है, 15 का 2/3 10। या डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, देखो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। और ये वाला क्या होता है, पूरे इस पूरे का 1/3, तो पूरे का 1/3 कितना होता है। और नहीं तो तुम ऐसे निकाल लो, पूरा 30 है, 30 का आधा 15, 30 का 1/3 10, 30 का 6/5। किसी भाई को तकलीफ, भाई लोग आपसे विनम्र निवेदन है कि आज हम आपको कम ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और हम जो है कल पढ़ाएंगे, कल पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज के इतना ही, किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, जय श्री राम।